जो तपेगा वही आम से खास बनेगा। जीनियस बनने में 1% योगदान प्रेरणा का और 99% योगदान पसीने का होता है। मैं यह देखकर हैरान हो गया कि लोग आखिर तपना क्यों नहीं चाहते, संघर्ष क्यों नहीं चाहते, पसीना बहाना क्यों नहीं चाहते, सीखने की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं करना चाहते। विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी ने अपने पुत्र को सीधे कंपनी का मालिक नहीं बनाया, वरन निचले पदों से धीरे धीरे सीख कर ऊपर आने को कहा। ऐसे उदाहरण अनेक कारपोरेट घरानों में मिलते हैं। जब इतने धनी और नामी लोग तपने की प्रक्रिया का महत्व समझते हैं तो आम आदमी क्यों शॉर्टकट चाहता है। आज अधिकांश छात्र कोर्स में से सिर्फ वो हिस्सा पढ़ना चाहते हैं जिनमें से प्रश्न आते हैं। एक्ट्रेस एक्टिंग निखारने की वजह अंग प्रदर्शन करके रोल पाना चाहती हैं। पीएचडी का छात्र रिसर्च में वक्त लगाने की वजह गाइड की सेवा करता है। उद्योग नए उत्पाद का सृजन करने की जगह नकल में ज़्यादा रुचि रखते हैं। मेहनत करने का या तो दम गायब हो गया है या इच्छा नहीं रही। आखिर लोग तपना क्यों नहीं चाहते। एक युवा मूर्तिकार के पास मूर्ति बनाने की कला सीखने गया। मूर्तिकार ने कला सिखाने हेतु सहमति दी और अगले दिन आने को कहा। अगले दिन मूर्तिकार ने उसे एक मार्बल का टुकड़ा पकड़ाया और मूर्ति बनाने में जुट गया। शाम तक उस युवा को और कोई कार्य नहीं दिया गया। वह युवा केवल उस टुकड़े को पकड़े रहा। अब हर रोज यही होने लगा। वो पहुंचता तो उसे मूर्तिकार पत्थर का टुकड़ा देकर कहता, लो मार्बल पकड़ो। यह कहकर मूर्तिकार फिर अपने काम में जुट जाता। 7वें दिन उस युवा ने निर्णय लिया कि अब यह और नहीं चलेगा। उसे इस बात पर काफी अफसोस और आक्रोश था कि 7 दिन होने को आए लेकिन मूर्तिकार ने उसे कुछ नहीं सिखाया। वह काम छोड़ने की इच्छा से मूर्तिकार के पास 7वें दिन जाकर बैठा। मुझे अब और नहीं सीखना है, यह बात वह मूर्तिकार से कहने ही जा रहा था। इतने में मूर्तिकार ने उसे पत्थर का टुकड़ा देकर कहा, लो मार्बल पकड़ो। जैसे ही उसने वह टुकड़ा हर दिन की तरह हाथ में लिया तो उसके मुंह से तुरंत निकला, यह मार्बल नहीं है, यह कोई और पत्थर है। उसका इतना कहना था कि उसके गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला चरण पास कर लिया है। वो यह जानकर हैरान रह गया कि इतने दिनों से अनजाने में उसे पत्थर की पहचान सिखाई जा रही थी। साथियों, 7 दिन तक वह मूर्तिकार उसे पत्थर की पहचान से वाकिफ कराता रहा। शायद सिखाने का यही तरीका होता है। हर चीज सिर्फ तब तक कठिन लगती है जब तक वह सरल नहीं हो जाती। जब तक आप किसी उपलब्धि हेतु तपने को तैयार ना हो, उसके लिए आवश्यक परिश्रम करने को तैयार ना हो, तब तक वो उपलब्धि आपको क्यों मिलनी चाहिए। जीवन में जब चीजें सरलता से मिल जाए तो उनका हम मूल्य नहीं समझते। जिस उपलब्धि को पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़े, असल महत्व वही रखती है। जिस प्रकार तपे बिना मोमबत्ती रोशनी नहीं देती, तपे बिना सोना जेवर नहीं बनता, तपे बिना कोयला हीरा नहीं बनता, तपे बिना खेत अनाज नहीं देते, तपे बिना लोहा आकार नहीं लेता, उसी तरह तपे बिना आम आदमी खास नहीं बनता। जब भी खुद के लिए ऐशो आराम की कोई वस्तु लेने जा रहे हों, स्वयं को भेंट दे रहे हों, तो पहले अपने लिए कुछ मेहनत भरे लक्ष्य बनाइए, खुद को थोड़ा तपाइए। लक्ष्य प्राप्त होने पर ही स्वयं को भेंट दीजिए। अपने बच्चों को बड़ी भेंटें देने के पूर्व उन्हें कुछ दायित्व सौंपिए। उन दायित्वों को पूरा करने के लिए उन्हें तपने दीजिए, तभी उन्हें वह भेंट दीजिए। यदि आप सरलता से हर चीज उन्हें खरीदेंगे तो उन्हें उनका मूल्य ही समझ में नहीं आएगा। तपने को दुर्भाग्य नहीं वरन प्रवेश परीक्षा समझिए। यदि आप उत्तीर्ण हो गए तो बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है।